अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर से अमेरिका हमला करेगा। ईरान को दिए गए आखिरी अल्टीमेटम के मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार को हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है। ईरान झुकने को नहीं तैयार, ट्रंप छेड़ेंगे वॉर। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ईरान विध्वंस तैयार। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के टारगेट लॉग ऑर्डर का इंतजार। इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू की। ईरान बोला हमला हुआ तो महाविनाश तय। महायुद्ध की घड़ी, दुनिया की टेंशन बढ़ी। And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है। I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वहीं ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen. ईरान पर नए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप अहम बैठक कर चुके हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इजरायल पहुंच चुका है।
महायुद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को धमकी दी है। We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either. अमेरिका की धमकी को लेकर IRGC ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अपनी बड़ी और बार-बार की रणनीतिक पराजय से सबक लेने में विफल रहे हैं और एक बार फिर धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की 2 सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दोबारा जंग शुरू नहीं करने की नसीहत दी है। ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने सबसे पहले एक चर्चित F-35 विमान को मात गिराने की पुष्टि की है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में और भी कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। हमने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि ईरान खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो।